Assalamualaikum. Welcome to online classes. Class 10 Subject Mathematics Unit 6 Exercise 6.3. Exercise 6.3 में लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड मीडियन Q1, Q3 एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। आपको क्या फाइंड आउट करनी है? मीडियन फाइंड आउट करनी है, Q1 फाइंड आउट करनी है, Q3 फाइंड आउट करनी है एंड मोड फाइंड आउट करनी है और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, तो आपको टेबल गिवन है, क्लास जो आपको दिया गया है इसकी 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 तक आपको क्लास की जो लिमिट है वो आपको दी गई है और फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है 1, 3, 7, 12 एंड 2। ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करना है, Q1, Q3 फाइंड आउट करनी है एंड मोड फाइंड आउट करनी है। नाउ सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है ताकि हम इसको जो फ्रीक्वेंसी है इसको सम करें और इसमें से हम मीडियन फाइंड आउट कर सकें। तो क्लास लिमिट हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे इस टेबल से लिख लिया। देखिए हमारे पास क्लास लिमिट जो है वो कितने एलिमेंट हैं उसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 एलिमेंट हैं, वो हमने यहाँ पे डाल दिए और उसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दी। सही, फिर हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं तो हम क्लास लिमिट से ही क्लास बाउंड्री बनाते हैं। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट में हमारे पास जो यहाँ पर 10 है उसमें से एक डिजिट हम क्या करेंगे यानी 0.5 जो है वो कम कर देंगे तो 9.5 हो जाएगा और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हर एक के साथ हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्री बन गई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ हम डाल देते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट एलिमेंट है उसको फ्रीक्वेंसी के सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस करना है। तो देखो 3 + 1 तो आपके पास 4। अब उसका जो रिजल्ट आया है 4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसको अगेन हम फ्रीक्वेंसी के साथ जमा करेंगे। तो 4 और 7 को जमा करें, आपके पास आता है 11। अब जो 11 आया है उसको अगेन फ्रीक्वेंसी के साथ यानी 12 के साथ जमा करें तो आपके पास आ जाएगा 23। अब 23 को अगेन लास्ट एलिमेंट के साथ, फ्रीक्वेंसी के लास्ट एलिमेंट 2 है इसके साथ जमा करिए तो आपके पास आता है 25। ठीक है, हमने क्या कर दिया, जो क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन था उसमें से हमने क्लास बाउंड्री बनाई और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो सबमिशन ऑफ एफ जो फ्रीक्वेंसी है इसको जमा करना है। फ्रीक्वेंसी में आपके पास देखिए 1 है, 3 है, 7 है, 12 है एंड 2 है। इसको आप जमा करेंगे तो आपके पास आता है सबमिशन F 25, मीन के n हमारे पास 25 आया है। अब इसमें से हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। नाउ फर्स्ट वी फाइंड मीडियन, सो बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा, n/2 यूज़ होगा मीडियन के लिए। तो n आपके पास आया है 25, इसको 2 के ऊपर डिवाइड करें तो मीडियन आपके पास आता है 12.5। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, Q1 फाइंड आउट करेंगे। Q1 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, देखिए Q1 हमारे पास है nth/4 आइटम। ठीक है, तो n आपके पास है 25 और इसको 4 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास Q1 की जो वैल्यू आती है वो आती है 6.25। ठीक है, इसी तरह Q3 फाइंड आउट करने का अलग फार्मूला है और वो फार्मूला आपके पास कौन सा है कि 3n/4 आइटम। ये आपके बुक में ये फार्मूले मौजूद हैं Q1 और Q3 फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह हम 25 डाल देंगे, 3 तो कांस्टेंट नंबर है वो बाहर रहेगा और 25 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा। उसको 4 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास जो एलिमेंट आता है Q3 जो आती है वो आपके पास आती है 18.75। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, जो क्लास बाउंड्री है उसको हम एक्स एक्सिस पे लिख देंगे। देखो यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया 9.5 जो बेस है हमारा जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं उस पे 9.5, फिर 14.5, फिर 19.5, इसी तरह से मैंने लास्ट तक इसको लिखा है। ठीक है, इसके बाद ये जो y एक्सिस है इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास मैंने यहाँ पे 5 का गैप रख के 25 तक लिखा है क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव वो हमारे पास देखिए यहाँ पे
क्यूमुलेटिव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है, ठीक है। हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है उसकी हाईएस्ट 12 है आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 25 जो हमने लिया है वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने 5 की गैप से इसको यहाँ पे मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया और 25 तक यहाँ पे हम चले गए, ठीक है। अब ग्राफ बनाने का तरीका क्या होगा, हम टेबल जो हमने बनाई है उस टेबल को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो 9.5 है क्लास बाउंड्री, जिसको हमने एक्स एक्सिस पे लिखा है। 9.5 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस में देखिए आ रही है 1, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। इसी तरह आपके पास 14.5 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 4, तो हम क्या करेंगे, एस एक्सिस पे 14.5 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई में देखेंगे तो आपके पास 4, तो 4 के यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को मिला के जहाँ पे वो मीट हो रहे हैं वहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दी, ठीक है। इसी तरह आपके पास 19.5 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 11, देखें 19.5 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 9, देखें मैंने थोड़ा सा 11 आ रही है तो 10 से थोड़ा ऊपर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 24.5 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं, वो आती है 25, सही है। 23 आती है, सॉरी 23। तो यहाँ से हम जब जाएंगे तो हमारे पास देखिए ये 20 है, तो 23 आपके पास यहाँ पे आ रही है, इसको हमने यहाँ से ऊपर कर दिया। फिर हम देखते हैं कि क्लास बाउंड्री, लास्ट क्लास बाउंड्री 29.5 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 25। 29.5 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 25 आ रही है। लास्ट यहाँ तक हम चले गए। अब हम इसको यूं मिलाते हैं, जैसे कर्व नहीं होता इसी तरह से हम इसको मिलाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले मीडियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो मीडियन आया है वो हमारे पास 12.5 आया है कि नहीं। देखो मीडियन आपके पास आया है 12.5, इसको हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस में। देखो यहाँ पे आपके पास 10 है, सही। 10 के ऊपर हमने यहाँ पे लगा दिया कि 12.5 यहाँ पे आ रहा है, यह हमने अप्रोक्सीमेटली कहा है, ठीक है। आप जब कॉपी में बनाओगी ना तो कॉपी में आप एक एक लाइन अगर बीच में छोड़ोगी तो ग्राफ सही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12.5 आपके पास यहाँ पे आ रही है, वो हमने वाई एक्सिस पे डाल दी है, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे जब हमने 12.5 मीडियन जब हमने डाला है तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसका मीडियन कैसे आता है। तो मीडियन फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है वो हमारे बुक में ये है, L + H/F n/2 - C, ठीक है। अब यहाँ पे L जो है वो आपके पास पिछले क्वेश्चनों में मैं करवा चुकी हूँ, आपके पास लोअर लिमिट है। H जो है वो आपके पास क्लास लिमिट जो है उनके दरमियान डिफरेंस को कहते हैं। F जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी है और n/2 जो है वो आपके पास मीडियन है और C जो है वो आपके पास प्रीसीडिंग जो एलिमेंट होता है फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो एलिमेंट है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि लोअर लिमिट हमारे पास 19.5 आ रही है, H हमारे पास 5 है, F जो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 7 है और 12.5 जो है वो n/2 जो है वो 12.5 है और C की एलिमेंट मैंने यहाँ पे 4 लिख दी है। आप क्या करेंगे, देखिए बुक में डायरेक्ट बताया गया है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया, मैंने बुक के अकॉर्डिंग इसको किया है। आप अपने साथ इसको कर भी सकते हैं कि ये फार्मूला आप डाल दें, ठीक है। अब L के जगह आप क्या डालेंगे, 19.5 डालेंगे, H की जगह क्या डालेंगे, 5 डाल देंगे और F की जगह आप 7 डाल देंगे, n/2 की जगह 12.5 डाल देंगे और C की जगह 4 डाल देंगे। फिर आप इन सब को प्लस, देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ प्लस में प्लस करेंगे तो आपके पास जो एलिमेंट आती है वो आती है 25.569 आती है। तो देखिए वो एलिमेंट जो आया है वो हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, जो हमने फार्मूले में पुटिंग कर ली उसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट आया है वो क्या आया है, 25.569 आई है, ठीक है। ये कहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये हमारे पास देखिए 25 है ना, तो वो किसके किन दो के बीच में लाई करेगा,
हमारे पास यहाँ पे देखें 25 आया है हमारे पास, तो इसका मतलब है वो 24.5 और 29.5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उसमें हमारे पास वो 4.5 और 29.5 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो हमने निकाला है इस फॉर्मूले के थ्रू, इसको हम कहते हैं मीडियन, और ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है मीडियन की। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मोड की तरफ। मोड को भी वो कह रही है कि ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करें, तो सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस की जो हमारे पास एक्स एक्सिस में जो एलिमेंट हैं, क्लास बाउंड्री जो हमने लिया है वो हमने वही एलिमेंट ली है, लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस में मैंने फ्रीक्वेंसी ली है। सही है, मीडियन के लिए हमने क्या लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ले ली, और यहाँ पे मोड फाइंड आउट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास देखें हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो 12 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टेबल में देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 12 आ रही है, तो यहाँ पे हमने जो लिया है वो 12.5 है। ठीक है, मीडियन जो आया है, तो 12 हमारे पास ये है, तो 12.5 हमारे पास ये हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए 9.5 में फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो वो 1 आ रही है, देखिए यहाँ पे 1 आ रही है। फिर 14.5 में फ्रीक्वेंसी आपके पास 3 आ रही है। इसी तरह 19.5 में फ्रीक्वेंसी आपके पास 7 आ रही है। इसी तरह 24.5 में फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है 12, और इसी तरह 29.5 में फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 आ रही है। ठीक है, तो हमने उसको यूं बना दिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एलिमेंट को देखते हुए हमने इसको बना दिया। ठीक है, अब हम मोड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो मीडियन आया है उसको देखेंगे कि वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है, तो वो हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाई करने का मतलब है हमें यहाँ से कोई लाइन ड्रा करनी है। तो ये जो हाईएस्ट हमारे पास ये जो ग्राफ बनी है, सबसे ऊंची जो ग्राफ है, इसको हम कॉर्नर से कोई भी लाइन ड्रा करेंगे इस कोने तक, और फिर इसी कॉर्नर से कोई लाइन ड्रा करेंगे यहाँ तक। सही है, ड्रा करने के बाद ये दो लाइन जो हमने लाइन ड्रा की है अकॉर्डिंग टू मीडियन, तो ये कहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे को मीट करते हैं वहाँ से हम एक लाइन नीचे लेकर आ जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला हमारे पास मोड फाइंड आउट करने का फार्मूला आपको पता है कि क्या है, L प्लस एफ एम माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2fm माइनस एफ नॉट माइनस F1 मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये मोड फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब आपके पास L जो है वो आपके पास लोअर लिमिट है, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। FM जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है, और फिर F0 जो है वो आपके पास 7 है, और F1 जो है वो आपके पास 2 है, और H जो है वो आपके पास 5 आ रही है, वो आप टेबल से देख लेना है। ठीक है, जब आप ये सारे एलिमेंट जो है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास लोअर लिमिट क्या आई थी, लोअर लिमिट हमारे पास आ रही है 19.5, तो यहाँ पे ये 19.5 होगा, लोअर लिमिट 19.5। ठीक है, 24.5 नहीं है, 19.5 है। अब यहाँ पे जब हम इसको पुटिंग करेंगे ना, तो हमारे पास जो एलिमेंट आती है वो आती है 26.16 आती है। क्या आती है, 26.16 आती है। तो ये लाइन जो हम ड्रा कर रहे हैं वो कहाँ पे आ रहा है, देखिए 24.5 और 29.5 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो मोड आ रही है वो क्या आ रही है, 26.16 आ रही है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। एक्सरसाइज 6.3 में ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था।